अंकित और काम्या निभाती है। जहां अमन पिता की भूमिका में है, वहीं अंकित उसके पुत्र की भूमिका में और काम्या उनकी पुत्री की भूमिका में। पहला दृश्य प्रारंभ। पापा पापा मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है बेटे, यार खूब 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 मन लगा के पढ़ना। पापा पापा मुझे भी स्कूल जाना है, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अरे बिटिया, तू कहाँ पढ़ाई के चक्कर में फंस रही है? लड़कियां तो काम करती है, तुझे भी काम करना है। इसी के लिए मैंने पिंटू खन्ना के यहाँ तेरी बात की है। कल से तू वहाँ जाके काम करेगी। चल जा यहाँ से। पापा पापा मैं घर आ गया। आज स्कूल में आया, पढ़ने में बड़ी मजा आया। अरे वाह, जा पहले कुछ खा ले। पापा मैं स्कूल जा रहा हूँ, आज बड़ी लेट हो गया। पापा मैं भी स्कूल जाऊँ? मैंने कहा था ना तुझे कि पिंटू खन्ना से के यहाँ बात की थी। चल जा वहाँ काम करने। और इस तरह पिता के माना करने पर बेचारी छोटी सी बिटिया काम्या, जिसकी उम्र पढ़ाई की है, वो काम करने चली जाती है। और इस नाटक का पहला दृश्य खत्म होगा। अब आगे इस नाटक का दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है, जहां काम्या पिंटू खुराना के घर जाती है और वहां पिंटू खुराना की पत्नी विशाखा मौजूद होती है और साथ में उनकी दो बच्चे राधिका और मनीष। दृश्य प्रारंभ। ठक 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 ठक। राधिका की मम्मी, देखो तो गेट पे कौन है। ठक 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 ठक। अरे आती हूँ, मैं आती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? आंटी मेरे पापा आए थे क्या? हाँ आए थे। उन्होंने पापा ने मुझे काम करने के लिए भेजा है। हाँ हाँ आओ, अंदर आओ। आओ इधर आओ। यहाँ बर्तन पड़े धो दो, उसके बाद कपड़े धोकर घर सफाई कर दो। जी ठीक है आंटी। पापा पापा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हाँ बेटा ठीक है, जाओ। अरे भैया ये कौन है हमारे घर में? ये तो काम कर रही है, तुम्हारी मम्मी के बर्तन धो रही है। ये तो हम लोग के जैसी है। हाँ बहन तुम ठीक बोल रही है, चलो उससे दोस्ती करते हैं। तुम कौन हो? मैं काम्या हूँ। क्या कर रही हो? मुझे मेरे पापा ने भेजा। आज से मैं यहाँ काम करूँगी। तुम पढ़ाई नहीं करती हो? नहीं, मैं यहाँ काम करती हूँ, मैं पढ़ती नहीं हूँ। वो तो हम लोग की जैसी है, काम क्यों करे, पढ़ती नहीं है। ये तो गलत है भैया, उसे भी पढ़ना चाहिए। हाँ बहन, हमें उसकी मदद करना चाहिए। भैया खुशबू मैम बोली थी कि अगर कोई बच्चे को परेशानी हो तो 1098 पे कॉल करें। अरे हाँ तुम ठीक कर रही हो, हम लोग 1098 पे कॉल करते हैं। इस नाटक का दूसरा दृश्य समाप्त हुआ। अब तीसरा दृश्य। इस नाटक के तीसरे दृश्य हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे एक बच्ची राधिका अपने सूझबूझ दिखाते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन के एक अधिकारी से बातचीत करती है और उसे उस बच्ची की कहानी बताती है। दृश्य प्रारंभ। हेलो अंकल, आप चाइल्ड हेल्पलाइन से बोल रहे हैं? हाँ मैं चाइल्ड हेल्पलाइन से बोल रहा हूँ। बोलो क्या काम है? मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची है जो पढ़ती नहीं, सिर्फ खाना खाती है। क्या वो बच्ची अभी तक खाया
काम्या, जरा इधर आओ। हाँ दीदी, क्या हुआ? ये पुलिस से तुमसे बात करेंगे। हेलो। हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम काम्या है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ बेटा, जो कुछ बताना बताना बिल्कुल। जी अंकल। तुम वो आप क्या कर रहे हो? अभी मैं बर्तन धोई, फिर झाड़ू पोछा की, फिर अब मैं कपड़े धोने जाऊंगी। वेरी गुड। क्या तुम्हें ये सब काम करने में अच्छा लगता है? नहीं अंकल, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। वेरी गुड। अब ये बताओ बेटा, तुम्हें कौन स्कूल नहीं जाने देता है? मुझे मेरे पापा ने भेजा है। वो कहते हैं कि मैं एक लड़की हूँ और लड़कियों को स्कूल नहीं, काम पे जाना चाहिए। कोई बात नहीं है बेटा, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे जल्दी मिलता हूँ। जरा उस बच्ची को फ़ोन देना जिसने तुम्हें फ़ोन दिया है। हेलो। हाँ बेटा, तुम्हारा पापा का नाम क्या है? पिंटू खन्ना। और पता क्या है? मंदिरी। ठीक है बेटा, मैं जल्द आके तुमसे मिलता हूँ। अरे ओ आलोक बाबू, सन्नी बाबू, जरा चैम्बर में आइए। जी साहब। मंदिरी का एक बच्ची का केस है, चलने की तैयारी करो। हो साहब। और इस तरह एक छोटी सी बच्ची राधिका की सूझबूझ की बदौलत और चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से एक बच्ची काम्या, जिसकी बचपन लौटने की एक उम्मीद जाग उठी थी। ये कहानी का तीसरा दृश्य जो अब समाप्त हो चुका है। आगे चौथा दृश्य। और अब इस नाटक का चौथा दृश्य यानी अंतिम दृश्य प्रारंभ होता है, जहां चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम उस बच्ची की मदद के लिए निकल पड़ती है। चौथा दृश्य प्रारंभ। अरे रुकना जरा, ये दोनों से पूछना पिंटू खन्ना का घर कहाँ है। जी साहब। अरे जरा इधर सुनो। हाँ साहब। पिंटू खन्ना का घर कहाँ पे है? कौन पिंटू साहब? जिसकी कोई बच्ची है, राधिका। राधिका ये के? ओ इस तो ना पिंटू के बेटिया। ये ले। हाँ साहब, ये पीपल का पेड़ है ना, ठीक है, वो 2 मकान पीछे है उनका घर। ठीक है चला। हाँ क्या हुआ, पता चला? हाँ साहब, ये पीपल के पीछे मकान है, वहीं पे। चलो साहब, लगता है यही मकान है। खटखटा। ठक 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 ठक। अरे मनीष की मम्मी, थोड़ा गेट खोलो। ठक 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 ठक। आती हूँ बा, आती हूँ। ठक 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 ठक। जी कौन? पिंटू खन्ना का घर यही है? हाँ यहीं रहते हैं, क्या बात है? साहब यही घर है। चलिए अंदर चलिए, पिंटू खन्ना को बुलाइए और सबको बुलाइए जो अंदर है। क्या बात है साहब? ज्यादा बहस मत करो साहब, साहब जो कहें जल्दी करो। ती हूँ। देखिए ना जी, बाहर तो कौन अफसर है, आपको बुला रहे हैं। अफसर, हमारा घर है, क्या बात है? चलो चल के देखते हैं। जी साहब, हम ही पिंटू है, क्या बात है? घर में कौन कौन है? हमारा 2 बाल बच्चा है। और कोई नहीं है? हाँ, एक बच्ची है, वो काम करती है।
सबको बाहर बुलाइए। मनीष, राधिका, काम्या के लोग बाहर आओ। जी पापा। सर, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, यही है जो काम करते हैं मेरे घर पे। अच्छा, तो ये तीनों हैं? जी साहब। पिंटू बाबू, जरा ये बताइए ये तीनों का उम्र क्या है? लड़का हमारा 8 साल के है, लड़की हमारी 7 साल के है, बच्चिया भी 7 साल की होगी। बहुत बढ़िया पिंटू साहब। जब तीनों का उम्र एक है तो अलग बर्ताव क्यों? क्या आपको नहीं लगता है कि उस बच्ची से आपको काम करवाना नहीं चाहिए? उसको भी अपनी बेटी की तरह पढ़ाना चाहिए। आपको अपना ज़मीर नहीं हिला कि छोटी सी बच्ची को काम करवाते हैं। ये हुई मानवता की बात। अब कानून का पाठ समझ लीजिए। छोटे से बच्चे को काम करवाना कानूनन अपराध है। आपको जेल हो सकती है, आपको सजा हो सकती है। बोलिए, कर दूं अंदर? नहीं साहब, नहीं साहब, हम लोग से गलती हो गई। साहब आप सही बोल रहे हो, छोटी सी बच्ची से काम नहीं करवाना चाहिए, हम लोग से गलती हो गई। हम लोग को माफ कर दीजिए, हम लोग को माफ कर दीजिए। ये माफी सही की है या फिर कोई ड्रामा है? नहीं साहब, हम लोग सच बोल रहे हैं, हम लोग से गलती हो गई। तो फिर ठीक है, आइंदा से ये बच्ची आपके घर में काम करनी नहीं दिखनी चाहिए। तो फिर ठीक है, हम लोग चलते हैं। चलो बेटा, अपने पिताजी से मिलाओ। जी साहब, ठीक है, आप इसको ले जाइए। कौन सा घर है तुम्हारा? अंकल वो वाला। आलोक बाबू, जरा गेट खटखटाइए। ठक 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 आता हूँ बाबा, आता हूँ। ठक 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 ठक। कौन? हम चाइल्ड हेल्पलाइन से आए हैं, आपको जेल ले जाने आए हैं। जेल? जेल? हमने क्या किया साहब जो हमें जेल लिया जा रहा है? क्या किया है? क्या नहीं किया है? और पूछते हो क्या किया है? साहब, हमने क्या किया है? क्या तुम्हें नहीं पता? छोटी सी बच्ची से काम करवाना कानूनन अपराध है। खुद घर बैठे और छोटी सी बच्ची से काम करवाते हो। पिता होकर इतनी जलील हरकत करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? साहब, तो एक लड़का और एक लड़की। क्या लड़का भी काम पे जाता है? नहीं साहब, वो तो स्कूल गया है पढ़ने। वाह शाबाश, बेटा को स्कूल भेजते हो और बेटी से काम कराते हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती? बेटा बेटी में फर्क रखते हो? साहब, बेटी तो पढ़ाई धन होती है, फिर उस पे फिजूल खर्च करने पे क्या फायदा? एक दिन तो उसे दूसरे के घर जाना है ना। वाह शाबाश, क्या सोच है तेरी। मैं एक अफसर हूँ और दिन भर 24 घंटा घर से बाहर रहता हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं जिसकी मैं देख रेख नहीं कर पाता हूँ, ना पढ़ा पाता हूँ, ना खिला पाता हूँ। जानते हो उसके पीछे में उसका ख्याल कौन रखती है? मेरी पत्नी, जो दोनों का ख्याल रखती है, जो उसे पढ़ाती है, उसे सब संस्कार देती है। मैं धनी हूँ कि उसका बाप तुम्हारे जैसा नहीं है, तुम्हारे सोच का नहीं है। नहीं तो उसे भी कोई नहीं पढ़ाता, वो भी अनपढ़ जाहिल रहती। एक बेटी को पढ़ना किसी भी घर की एक अलग मजबूती देती है, एक ताकत होती है। और तुम जैसे लोगों ने उस ताकत को कमजोरी में बदल दिया है। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी बेटी अफसर बन सकती है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा खानदान का नाम, तुम्हारा वंश का नाम रोशन कर सकती है। ये होती है बेटी की ताकत, जिसे तुम जैसे जाहिल नहीं समझ पाते हैं। साहब, इसको थाना लेके चलते हैं। हमरा 4 लाठी में तो ठीक हो जाएगा। और साहब, हमारा दिमाग ठीक है। नहीं साहब, नहीं साहब, मैं समझ गया। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा था, लेकिन क्या करता, इस गरीबी ने मेरी मति को भ्रष्ट कर दिया। तुम गरीब हो तो सरकार की मदद लो, अच्छे लोगों की मदद लो, लेकिन ये गलत काम तो मत करो। अच्छा रास्ता चुनोगे तो
अच्छे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी सहायता करेंगे। फिलहाल इस बच्ची की पढ़ाई लिखाई में मैं मदद करूंगा। अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मुझे फोन करोगे। सर बगले में तो बिफोर नेशन है जो बच्चे के पढ़ाई लिखाई में हर तरह की मदद करता है। धन्यवाद, ये समझ में आया। अब तुमको क्या करना है? जी साहब, मैं समझ गया। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ। अगर देश को बचाना है तो बेटी को पढ़ाना है। धन्यवाद। हम लोग ये छोटी सी नाटक के माध्यम से आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि बेटा बेटी में फर्क नहीं करवाना चाहिए और छोटी सी बच्ची को काम पे नहीं भेजना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।